बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे विटामिन प्रोफाइल से रिलेटेड एक और टेस्ट जो कि है विटामिन B12 टेस्ट। आप दोस्तों का अगर याद होगा तो हमने विटामिन प्रोफाइल टेस्ट सीरीज़ का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें हमने विटामिन से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, जिसमें हमने विटामिन ए और विटामिन बी के बहुत से टाइप्स पढ़े थे। अगर आपने मेरे इस विटामिन प्रोफाइल पर वीडियोस लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विटामिन प्रोफाइल का एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आपको विटामिन से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे विटामिन B12 ब्लड टेस्ट के वाले से। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो के मेन कंटेंट क्या है, मतलब इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन B12 क्या है, फंक्शन क्या है इसका, डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब ये टेस्ट किस मकसद के लिए किया जाता है, प्रोसीजर क्या है, अगर विटामिन B12 खून में कम आ रहा है तो कौन से अलामात ज़ाहिर होते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है, ऐसे कौन से वजूहात है जिसकी वजह से विटामिन B12 खून में ज़्यादा या कम आता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं डियर फ्रेंड्स। तो विटामिन B12 का जो दूसरा नाम है उसको हम कोबाल अमीन भी कहते हैं। विटामिन B12 जो है ये भी आपके पास विटामिन बी फैमिलीज़ का एक विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन B12 जो है ये भी आपके पास नॉन एसेंशियल विटामिन है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन B12 जो है यह आपके बॉडी में स्टोर भी होता है। हमने बहुत से विटामिन बी में ये पढ़ा कि विटामिन बी के जितने भी टाइप्स हमने पढ़े उसमें ज़्यादातर ये हमने पढ़ा कि ये नॉन एसेंशियल होते हैं, मतलब ये कि बॉडी में स्टोर नहीं होता, हम इसको बाहर खुराक से हासिल करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके बॉडी में स्टोर होता है तकरीबन 4 साल के लिए। जो लिवर होता है वहाँ पर यह आपके बॉडी में स्टोर होता है। जब इसका मिकदार खून में ज़्यादा आता है डियर फ्रेंड्स तो यूरिन की शक्ल में यह आपके बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। विटामिन B12 का अगर हम नॉर्मल रेंज का जिक्र करें तो कुछ लेबॉर्ट्रियों में इसका नॉर्मल रेंज 160 से 950 पिकोग्राम पर ml होता है, जबकि कुछ लेबॉर्ट्रियों में इसका नॉर्मल रेंज 200 से 900 नैनोग्राम पर ml होता है। ये डिपेंड करता है आपके जो आप किट इस्तेमाल करते हो या जो मशीन आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो उस पर यह ज़्यादातर डिपेंड करता है। अब हम जिक्र करते हैं फंक्शन। तो विटामिन B12 का जो मेन फंक्शन है वो आपके सेल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। विटामिन B12 आपके प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसको डिग्रेड यानी मेटाबोलाइज करके एनर्जी को जनरेट करता है। विटामिन B12 आपके नर्व्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है क्योंकि ये आपके नर्व्स को हेल्दी बनाता है। विटामिन B12 जो है ये आपके ब्रेन के फंक्शन को भी मेंटेन करता है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसी तरह विटामिन B12 शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है, DNA सिंथेसिस में भी मेन रोल अदा करता है। साथ में विटामिन B12 जो है ये आपको मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया से भी आपके बॉडी को बचाता है। अब जिक्र करते हैं मेन पर्पस ऑफ विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का मकसद क्या है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है। तो इस टेस्ट का मकसद ये है कि विटामिन B12, यहाँ पर गलती से विटामिन B7 लिखा हुआ है, यानी इस टेस्ट की मदद से हम विटामिन B12 के लेवल का अंदाज़ा लगाते हैं कि खून में विटामिन B12 का लेवल ज़्यादा है या कम, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा तब भी बीमारियाँ होगी, अगर ये कम होगा तब भी डिजीज़ होगी, जो कि हम आगे की स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके अलावा विटामिन B12 टेस्ट को करने का मकसद भी ये होता है कि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है इसके लेवल को नॉर्मल लाने के लिए, तो आया वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं उन खुराक पर जिसमें विटामिन B12 वासर मिकदार में यानी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो वो आपके पास है मीट। अच्छा डियर व्यूअर्स, बहुत से खुराक होते हैं लेकिन जो खुराक मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा ये मोस्ट कॉमन है। अगर ये खुराक आप लेंगे तो आपके बॉडी में विटामिन B12 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपके पास है मीट में आपके पास है लिवर, बीफ और चिकन। इसके अलावा है एग यॉक, फिश आपके पास मिल्क में होता है, योगर्ट में होता है, चीज़ में होता है,
तो ये ऐसा खुराक है जिसमें आपके पास विटामिन B12 वासर मिकदार में पाया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से अलामात है अगर आपके खून में विटामिन B12 कम हो जाए। तो अगर खून में विटामिन B12 कम है तो आपका जो स्किन का कलर होगा वो पेल, ये जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। आपके पाँव में ऐसे नमनेस और टिंगलिंग सी फील होगी जिसको हम कहते हैं नेरोपैथी, ठीक है। आपके जो टंग यानी ज़ुबान होगा वो इन्फ्लेम्ड होगा, स्वॉलन मतलब वो स्वॉलन होगा जिसको हम कहते हैं ग्लॉसाइटिस। इसके अलावा कंगनाइटिव इशू जिसमें मेमोरी लॉस, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, इस तरह के अलावा यानी डिजीज़ होगा। इसके अलावा वीकनेस, फिटिग्यू आपको होगा, थकावट, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ मतलब सांस लेने में दुश्वारी होगी, और डिजनेस मतलब यानी आपको चक्कर आएगा, ठीक है। डिप्रेशन यानी कहने का मतलब ये डिप्रेशन भी आपको होगा। तो अगर आपके लेट्स सपोज विटामिन B12 कम है तो इस तरह के अलामात आपको ज़ाहिर होंगे। अब हम जिक्र करते हैं प्रोसीजर, यानी अगर विटामिन B12 टेस्ट का डॉक्टर कहे तो आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने पेशेंट को गाइड करना होगा कि वो खुराक ना खाए, स्पेशली वो खुराक जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा हो, ठीक है। तो पेशेंट को आपने फास्टिंग पर रखना होगा। फिर 12 घंटे बाद आपने पेशेंट से ब्लड लेना है, 9 घंटे बाद या 12 घंटे बाद आपने पेशेंट से ब्लड लेना होगा, जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या ग्रीन टॉप में, ठीक है। ब्लड लेने के बाद आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके सीरम और प्लाज्मा को सीरम या प्लाज्मा को जुदा करना है। रेड टॉप और जेल ट्यूब में आपके पास सीरम जुदा होता है, जबकि ग्रीन टॉप में आपके पास प्लाज्मा जुदा होता है। तो इस टेस्ट को आप प्लाज्मा और सीरम से भी रन कर सकते हैं। जैसे ही प्लाज्मा और सीरम आपके पास जुदा हो गया तो हमारे पास लेबॉर्ट्री में एडवांस यानी फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं, जैसे कि आपके पास मेंड्रा हो गया, मेग्लोमी हो गया, सेलेक्ट्रा हो गया। तो इन मशीनों पर इस टेस्ट को फिर रन किया जाता है। इसके अलावा कुछ सेमी ऑटोमेटेड मशीन भी आपके पास होते हैं जिसमें आपके पास फाइन किया रहते हैं, जो कि स्पेशली FIA बेस्ड पर काम करते हैं, फ्लोरेसेंस एमिनो एसिड पर काम करता है। आपके पास लोफिया विक्योर हो गया, आपके पास डाइग्रेड मशीन हो गए। तो ये सेमी ऑटोमेटेड मशीन है, इन मशीन पर भी आप इस टेस्ट को रन कर सकते हैं। अगर इन मशीनों पर अगर मैं बताऊं कि मशीनों पर टेस्ट किस तरीके से रन किया जाता है तो वीडियो लंबे हो जाएगी। अगर आपने मेरी वीडियोस देखना है कि सेमी यानी फुली ऑटोमेटेड मशीन पर और सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर टेस्ट को किस तरीके से रन किया जाता है तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से खून में विटामिन B12 कम आता है। तो वह है प्रीनिशियस एनीमिया, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, हाइपरथायरॉयडिज्म, मल्टीपल माइलोमा। कुछ ऐसे मेडिसिन जैसे कि ओमिप्राजोल, मेटाफॉर्मिन या फेमेटोडीन, ये ऐसे मेडिसिन होते हैं। इसमें कुछ मेडिसिन जैसे कि ओमिप्राजोल स्टमक के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, और कुछ हार्ट के लिए और कुछ वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, ये आपके पास ऐसे मेडिसिन होते हैं, ठीक है। तो अगर इन मेडिसिन का आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है विटामिन B12 का लेवल खून में कम आएगा। इसके अलावा ग्रेवियस डिजीज़ जो कि हार्मोन से रिलेटेड एक डिजीज़ है, पैरासिटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सीलियक और कोन्स डिजीज़ जो कि आपके पास जो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, ये सीलियक डिजीज़ आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, ठीक है, जो कि स्पेशली ये भी आपके पास ये जो स्टमक और ये स्पेशली ये जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें बीमारियाँ से होती है। तो इन बीमारियां अगर ये बीमारी हो तो आपके खून में विटामिन B12 कम आ सकता है, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से विटामिन B12 खून में ज़्यादा आता है। तो वो है अगर लिवर प्रॉब्लम हो जैसे कि हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस, तो उसमें किडनी प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज़ में, ल्यूकीमिया मतलब वाइट ब्लड सेल कैंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर वो खुराक या मेडिसिन्स जो कि विटामिन B12 है अगर वो आप ज़्यादा लेंगे तो भी आपके खून में विटामिन B12 ज़्यादा आएगा। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द विटामिन B12। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।